ये उसी जहनियत के लोग हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तो इनका मानना यह था कि जब मनु जी का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग थे 1949 में जिन्होंने रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया। कि मध्य प्रदेश सरकार का रवैया अत्यधिक लचीला है और वो जो गुनाह करने वाले लोग हैं उनके लिए उदार है। लोकतांत्रिक तरीके से वहां आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार दावत दे रही है उनको हिंसा करने के लिए। देश के लोकतांत्रिक मंदिर में यानी कि राज्यसभा के अंदर कई बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर सवाल उठाया गया और आज फिर से एक और पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा के सदस्य श्री रामजी लाल सुमन जी ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ग्वालियर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर सवाल जवाब किया, सवाल उठाया और पूछा सरकार से कि जब मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगे सर झुकाते हैं तो वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर की खंडपीठ में क्यों नहीं लगानी दी जा रही। क्या हम इसे इस नजरिए से देखें कि जो सरकार है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यानी पक्ष हो या विपक्ष हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, पूछते तो हैं, लेकिन जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने की बात आती है, उनके हक अधिकारों की बात आती है या फिर उनके अनुयायी है, उनके दलित पीड़ित SC/ST वर्ग के लोग हैं, उनके हक की लड़ाई की बात आती है तो वहां पर सरकार इनके विरोध में क्यों हो जाती है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ग्वालियर के हाई कोर्ट के खंडपीठ में कई महीनों पहले लगा देना चाहिए था और ये कोर्ट के द्वारा आदेश था कि हमारी जबरदस्ती थोप नहीं थी, फिर भी वहां पर उन कुछ मनुवादी वकीलों द्वारा उस मूर्ति को नहीं लगने दिया। जैसे कि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी टॉपिक पर वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है उस समय की भी तो जाकर देख लीजिएगा, आई बटन आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सांसद रामजी लाल सुमन जी को कि उन्होंने संसद के अंदर आज फिर से यह सवाल उठाया और पूछा सरकार से कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर के खंडपीठ में कब तक लग जाएगी, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर कई सारे सवाल जवाब किए श्री रामजी लाल सुमन जी ने। जरा उनकी वीडियो में चलाना चाहूंगा, आप देखिएगा उन्होंने क्या पूछा है और किस अंदाज में पूछा है, जरा सुनिए। सभापति जी, मैं सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। सभापति जी, एक लंबे समय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है ग्वालियर में, वहाँ जो सामाजिक संगठन थे, सामाजिक न्याय को समर्पित संगठन थे, अधिवक्ता थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते थे, वो चाहते थे कि ग्वालियर जो हाई कोर्ट की खंडपीठ है उस परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित हो। एक लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वहाँ जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने 11 मार्च 2025 को उसकी अनुमति प्रदान कर दी सभापति महोदय, और ये तय हो गया कि 17 मई को महामहिम राज्यपाल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस मूर्ति को स्थापित करेंगे, प्रतिमा को स्थापित करेंगे। लेकिन 17 मई से पहले ही 14 मई को जब उस मूर्ति को अंदर जाना था परिसर में, सभापति महोदय, तमाम लोगों ने उसका विरोध कर दिया और विरोध करने के बाद उस मूर्ति को प्रवेश नहीं होने दिया ग्वालियर खंडपीठ परिसर में। सभापति महोदय उसका विरोध हुआ और परिणाम यह हुआ सभापति महोदय कि वो जो कार्यक्रम था महामहिम राज्यपाल का और मुख्य न्यायाधीश जी का, वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। वह एक लंबे समय से सभापति महोदय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, ये उसी जहनियत के लोग हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बना रहे थे तो इनका मानना यह था कि जब मनु जी का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग थे 1949 में जिन्होंने रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया। ये वही लोग हैं। सभापति महोदय, ये वही लोग हैं
जिन्होंने देश के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया, न राष्ट्रध्वज को अपनाया। मैं बहुत विनम्रता के साथ सभापति महोदय आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकार की शक्तियों को समझता हूं। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार का रवैया अत्यधिक लचीला है और वो जो गुनाह करने वाले लोग हैं उनके लिए उदार है। सभापति महोदय, बहुत गंभीर मामला है। करोड़ों लोगों की भावनाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जुड़ी हैं। लोग चाहते हैं कि वहां प्रतिमा का स्थापना हो और मैं एक ही निवेदन आपके मार्फत करना चाहूंगा। लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वहां आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार दावत दे रही है उनको हिंसा करने के लिए। तो साथियों, इसी बात पर मैं श्री रामजीलाल सुमन जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर संसद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, उनकी मूर्ति को लेकर सवाल उठाया। इसको लेकर, इसी सवाल को लेकर कई सारे वकीलों ने, कई सारे बहुजन समाज के लीडरों ने भी शुक्रिया अदा किया रामजीलाल जी का। जैसे कि हमारे एक ग्वालियर के एडवोकेट है विश्वजीत रतौदिया ने, इन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। और हमारे ग्वालियर के संभाग से ही आने वाले एक सहवाजी लीडर रूपेश खैर जी ने भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया रामजीलाल जी का। और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हालांकि सब ने उठाया, कई सारे नेताओं ने उठाया, लेकिन आपने कुछ अलग अंदाज में इस सवाल को उठाया और बोला सरकार को ये कब तक लगेगी मूर्ति। तो इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे चैनल के माध्यम से आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यह सवाल उठाया। और इसके तत्पश्चात एडवोकेट विश्वजीत रतौदिया जी ने भी कुछ बयान दिया अपने अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या कहा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। और उन्होंने एक वीडियो बनाकर जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ जारी किया है कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। मैं उनका वीडियो चलाता हूँ, आप सुनिएगा, जरा सुनिए। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए संघर्ष चल रहा है। पिछले कई महीनों से बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम फरवरी 2025 में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस महोदय को ज्ञापन दिया जाता है और फिर उसके बाद उस पर आदेश होता है और मूर्ति लगाने की बात कही जाती है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा उस मूर्ति स्थापना का विरोध कर दिया जाता है और वो मूर्ति जो है डिले हो जाती है। 17 मई 2025 को उस मूर्ति का उद्घाटन भी होना था, जिसमें माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश महोदय और माननीय चीफ जस्टिस महोदय मध्य प्रदेश को भी जो है उसमें शरीक होना था। उनके मुख्य अतिथि में वो उद्घाटन समारोह होने वाला था। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट में नहीं घुसने दी जाती है और एक बड़ा आंदोलन जो है ग्वालियर की सड़कों पर होता है, जिसका जो पूरी देश में जिसकी आवाज सुनाई देती है। अम्बेडकरवादियों की आवाज जो है पूरे देश में सुनाई देती है और पूरे देश से जो है अम्बेडकरवादियों के समर्थन भी आता है। तो साथियों, जब सड़क से लेकर संसद तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने का ये संघर्ष चल रहा है, फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे से लेकर या किसानों से लेकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगे सर झुकाते हैं और देश विदेश में बाबा साहब डॉक्टर की भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगाई जा रही है, प्रतिमा लगाई जा रही है। तो सोचिए, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के अंदर इतना किया है, भारत को संविधान दिया है, भारत के कानून मंत्री रहे हैं, फिर भी उनकी मूर्ति ग्वालियर के हाई कोर्ट के खंडपीठ में नहीं लगने दी जा रही है। और कौन नहीं लगने दे रहा पता आपको? जो बाबा साहब के संविधान को पढ़कर वकील बने हैं, अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, ऐसे तमाम सारे जातंकवादी सोच के लोग हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। सोचिए अगर एक साइड उनको रखा जाए कि आप तुम संविधान ना पढ़कर बनो, तब पता चलेगा उनको कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना? तो जब बाबा साहब के संविधान से पढ़कर ये वकील बने तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मूर्ति को लगा देना चाहिए। और मैं ये सवाल सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहनलाल यादव से पूछना चाहता हूँ कि आपकी नींद कहाँ, आप कहाँ सो रहे हो? जब बाबा साहब का नाम लेकर आप वोट मांगते हो, बाबा साहब का नाम लेकर आप लोगों के बीच में जाते हो, तो जब बाबा साहब की मूर्ति को लगाने की बारी आई तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? इस मूर्ति को लगने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाकी दोस्तों, आपका क्या सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और आपकी इस पर क्या राय है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति
जल्द से जल्द लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक मूर्ति नहीं लगेगी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को बहुजन समाज के लोगों तक जरूर भेज देना कि उनको भी पता चल सके कि ग्वालियर के अंदर अभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी है और वो मूर्ति अभी कहाँ रखी है, किस स्थिति में रखी है, किस हाल में रखी है, वो तो ना जाने किसको पता। बाकी इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द आ जाएगी। चलिए वीडियो को करते हैं अंत। जय